जीवित परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। लिखा है, हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ है तो मैं नमस्कार कहते हैं। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। आज हम शुरू करेंगे नीति वचन अध्याय 1 से लेकर के उसका पहली आयत और 33 तक। तो प्रभु आपको इन वचनों के माध्यम से आशीष दे। लिखा है, वचन आपके लिए रोटी है। मत्ती 4 उसके 4 में लिखा है, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन को शुरू करने से पहले परमेश्वर इन सारे वचनों के माध्यम से आप सभी को आशीष दे और अपने वचनों का भेद आप सभी पे प्रकट करें। अपने वचनों के माध्यम से परमेश्वर आपसे बातें करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। नीति वचन 1 उसकी पहली आयत। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और विवेकपूर्ण जीवन निर्वाह करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता के विषय अनुशासन प्राप्त करे। कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्य को समझे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग ही तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए माला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों पर वार करें, हम उन्हें जीवित निगल जाए जैसे अधोलोक स्वस्थ लोगों को निगल जाता है और उन्हें कब्र में पड़े मृतकों के समान बना देता है। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा सहभागी हो जा, हम सभी का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी न रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात की ताक में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच के कारण नाश हो जाता है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह नगर के फाटकों के प्रवेश पर खड़ी होकर यह बोलती है, हे अज्ञानियों, तुम कब तक अज्ञानता से वृत्ति रखोगे? और हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुना किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा तब मैं ठट्ठा करूंगी।
वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे। तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। क्योंकि अज्ञानियों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूर्ख लोग नाश होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और विपत्ति से निश्चिंत होकर सुख से रहेगा। इन सारे वचनों के माध्यम से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और आप सभी को परमेश्वर के नाम से आशीष के शब्द कहते हैं, क्योंकि लिखा है परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और विपत्ति से निश्चिंत होकर सुख से रहेगा। प्रभु आपको सुख से रखे और निडर बसा रखे ताकि आप सुख से और चैन से और स्वर्गीय आनंद से भरपूर रहो। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं और इस YouTube चैनल के माध्यम से आप मेरा परिवार है। आज हमने ये नीति वचन 1 कंप्लीट किया है, कल हम नीति वचन 2 कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आप तक पहुँचे और आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाइए और परमेश्वर आपको आशीषित करे। अपने वचनों के माध्यम से परमेश्वर आपसे बातचीत करें। आप हमें कमेंट में बताइए आप आज का सेशन आपको कैसा लगा।